हाँ बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एरिया एंड पैरामीटर का पार्ट 5। इससे पहले मैंने 4 वीडियो पार्ट डाल दी हैं। 3 वीडियो पहले की पड़ी हुई थी, 1 वीडियो कल डाल दी है, आप लोगों ने देख ली होगी। बहुत अच्छे से आप लोग देख रहे हैं इस चीज़ को। धीरे धीरे करके अगर समझ में ना आए तो धीरे धीरे करके पॉज कर करके आप देखो, प्रैक्टिस करो बार बार, ये सब क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। प्रैक्टिस नहीं करो तो ये बेटा कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। आइए अब हम लोग अपने ये 10 क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है बेटा, कह रहे हैं एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक वर्गाकार खेत की विकर्ण को 3 मिनट में पार कर लेता है। खेत का क्षेत्रफल क्या है? सबसे पहले बात करें बेटा वर्ग की। वर्ग क्या चीज है? पर मैं वर्ग की चीजें सब बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन के साथ साथ आपको रिवीजन भी कराता चलूंगा। वर्ग क्या होता है बेटा? वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, जैसे मैं बना के दिखाऊंगा आपको। एक ये बेटा वर्ग ले लेंगे हम, तो ये देखो ये वर्ग है बेटा। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होंगी। अगर मैं x को x मान लूंगा तो ये भी x हो जाएगी, ये भी x हो जाएगी और ये भी x हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 1 और ये 2 3 4, चारों भुजाएं बराबर होंगी। हो सकता है मुझसे बराबर ना बनी हो, लेकिन ये अपने माइंड में रख लेना कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होंगी। अगर मैं कह दूं ये भुजा बेटा 5 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब सभी भुजाएं, मतलब चारों भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर होगी। अगर इसका मैं बेटा क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल क्या होता है? तो इसका क्षेत्रफल होगा बेटा भुजा स्क्वायर। मतलब आयत का क्षेत्रफल देखते हैं तो लंबाई गुणा चौड़ाई। इसमें भी बेटा हम लंबाई गुणा चौड़ाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर लंबाई भी हमारी सेम है, चौड़ाई भी हमारी सेम है, तो हमारा एक्स स्क्वायर करके आ जाएगा क्षेत्रफल। जैसे मैंने ये कर दिया बेटा एक्स और इंटू एक्स, तो ये आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं कहीं हिंदी में लिख के आता है बेटा भुजा स्क्वायर। एक्स का मतलब ही भुजा है, इंग्लिश में बोल देंगे उसे साइड। एक्स का मतलब ही भुजा है, यहाँ से यहाँ तक बेटा साइड है, या इसको भुजा कह दो। मैं इसको एक्स मानता हूँ, तो इसलिए मैंने इसका एक्स स्क्वायर कर दिया। मतलब वर्ग का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर। वर्ग के बेटा 2 क्षेत्रफल होते हैं, एक तो ये होता है, दूसरा क्षेत्रफल एक और याद कर लो। दूसरा क्षेत्रफल ये होता है बेटा 1/2, और ये विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का होल स्क्वायर। ठीक है, विकर्ण मतलब डायगोनल। ठीक है, क्षेत्रफल को इंग्लिश में कहते हैं एरिया। ठीक है भैया, अगर इसका परिमाप देखें तो परिमाप क्या हो जाएगा? अगर इसके मैं परिमाप की बात करूं कि परिमाप क्या हो जाएगा, तो परिमाप इसका देखेंगे बेटा, इसकी चारों भुजाएं जोड़ लेंगे तो परिमाप हो जाएगा। इसकी चारों भुजाएं जोड़ लो। मैंने परिमाप को आपको बताया बेटा कि परिमाप किसी भी चीज का निकालना तो उसकी जितनी भुजाओं उन सबको प्लस कर दो, परिमाप निकल के आ जाता है। यहाँ पर अगर परिमाप, ये भी याद रखना, 1 2 3 4, तो 4x हो जाएगा इसका परिमाप। अगर इसके विकर्ण की बात करें तो बेटा इसका विकर्ण ये हो जाएगा, विकर्ण x√2। या दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर ये स्क्वायर को हम उठा के यहाँ ले आते हैं। ऐसा समझ लो, ऐसा है नहीं रूल में, लेकिन ऐसा समझो कि 2 अंडर के अंदर आ जाता है। ठीक है भैया, ये 3 चीजें, 1 2 3 4 चीजें होगी जो इसकी मेन है। आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अब क्वेश्चन पे आ रहे हैं, कह रहे हैं एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक वर्गाकार खेत को, विकर्ण को 3 मिनट में पार कर लेता है। खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो सबसे पहले आप यहाँ से ये समझो बेटा कि हमको खेत का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये चाल वाले क्वेश्चन दे देगा कि चाल किस तरीके से। तो चाल दूरी का, हालांकि तुम्हारे पेपर में चाल दूरी के क्वेश्चन आ नहीं रहे, लेकिन थोड़ा सा मैं चाल दूरी के बारे में बताऊं। चाल बराबर होता है बेटा दूरी बटे समय। एक फार्मूला होता है, चाल बराबर ये होता है दूरी बटे समय। अगर इंग्लिश में देखें तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको पेपर में किसी बुक पे इनको टेढ़ा मेढ़ा करके दे दिया जाएगा, ये इधर दे दिया, ये इधर दे दिया जाएगा। आप कतई कुछ मत करना, इसी तरीके से याद कर लेना। क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह मैं आपको सिखाता रहता हूँ, उसी से सब काम चल जाएगा। ठीक है, एक ही याद करना, 10 याद मत करना। अब इसको मैं देखूं बेटा किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल के लिए इंडिकेट करती है। चाल जब भी होगी तो किलोमीटर प्रति घंटा या फिर मीटर प्रति सेकेंड होगी। इसको मैं आपको समझाऊं, इसको पहले अच्छे से समझो बेटा। 4 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब क्या है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब 1 घंटे में 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब 1 घंटे में 4 किलोमीटर। 8 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब 1 घंटे में 8 किलोमीटर। जिस समय हम लोग पढ़ते थे बेटा, तो ये चीजें हमारी समझ में नहीं आती थी कि क्या है। अब इनकी हम लोगों ने इतनी प्रैक्टिस कर ली कि ये बड़े अच्छे समझ में आ गई। तो प्रैक्टिस है सब, मेन खेल बेटा प्रैक्टिस का ही है। जितनी प्रैक्टिस कर लो वो सब समझ में आ जाएगी। जिस समय पढ़ते थे उस समय समझ में नहीं आती थी, लेकिन आप पढ़ा रहे हैं तो ये सब चीजें समझ में आ रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना बार बार। अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये सब चीजें समझ में आएंगी बेटा। जैसे अगर मैं ये कह दूं बेटा, ये कह दूं कि 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसका मतलब क्या है ये भी समझो कि 20 मीटर प्रति सेकेंड मतलब 1 मिनट में कितना, 1 सेकंड में कितना बेटा 20 मीटर चल रहा है। 1 सेकंड में 20 मीटर चल रहा है। ये चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं ये फार्मूला भी रख दूं, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा ये आ गया बेटा। और ये दूरी हमको निकालनी है। समय कितना है बेटा? 3 मिनट। 3 मिनट ये भी समय आ गया। अब ये समझो कि
ये घंटा है और ये मिनट है। मैं यहां से इसको कंपेयर करता हूं बेटा, ये घंटा और ये क्या है, मिनट है। तो घंटे को मुझे मिनट बनाना है और किलोमीटर को मीटर बनाना है, ठीक है, क्योंकि हम इसको मिनट में करेंगे तो ये घंटे को मिनट बनाएंगे और किलोमीटर को मीटर बना देंगे। तो 1 किलोमीटर में होते हैं बेटा 1000 मीटर, तो मैं यहाँ पे 1000 कर दूंगा। और घंटे को मुझे मिनट बनाना है तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, ये मिनट कर दूंगा। यहाँ पे दूरी आ जाएगा और यहाँ पे 3 मिनट आ जाएगा। अब देखो ये मिनट, ये भी मिनट, अब ये मिनट मिनट आ गए, तो बराबर का साइन हो तो नीचे नीचे वाली संख्या हम लोग कट कर सकते हैं। ध्यान रखना, बराबर का साइन हो, नीचे प्लस ना हो, बिल्कुल मल्टीप्लाई हो तो हम नीचे नीचे वाले कट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो हम मल्टीप्लाई करके बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको कट करूँ बेटा, 3 2 जा 6, ये 20 आ गया। 20 से इसको कट करूँ बेटा, 25 जा 100, एक 0, और 5 से इसकी मल्टीप्लाई करूँ, 5 4 जा 20, मतलब 200। दूरी कितनी आ गई बेटा, 200, ठीक है। डिस्टेंस कितनी आ गई हमारी, 200। अब समझो, अब आगे मैं इसको करना सीखूं, आगे क्या करेंगे भैया, आगे अगर मैं देखूं अब क्या करें, तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। अब ये जो दूरी निकल के आई है ना, ये विकर्ण निकल के आई है। एक्चुअल में ये विकर्ण जो है, ये कह रहा है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये विकर्ण को क्रॉस कर रहा है, ये विकर्ण होता है। आयत के 2 विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण ये होगा और एक विकर्ण बेटा ये होगा, ठीक है। 4 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, तो इसकी दूरी कितनी आ गई, विकर्ण की दूरी कितनी आ गई, 200 मीटर। अभी मैंने वो वर्ग वाला फार्मूला आपको बताया था, तो वर्ग वाले फार्मूले में एक विकर्ण का फार्मूला भी बताया था, क्षेत्रफल बताया था, क्षेत्रफल बराबर ये 1/2 और विकर्ण का होल स्क्वायर, मतलब डायगोनल का होल स्क्वायर। तो 1/2 और ये डायगोनल कितना है बेटा, 200। तो यहाँ पे मैं बेटा 200 गुणा 200 कर दूंगा, ठीक है। इसको देखो 2 बन जा 2 आ गया। अब 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे बेटा, 2 एकम 2, 2 0 ये हो गया, 2 0 ये हुए, तो 4 0 आ जाएंगे, ठीक है, ये 4 0। अब ये क्षेत्रफल लिखा है, मैंने कल भी आपको बताया था कि जब भी क्षेत्रफल होगा बेटा, या तो आप वर्ग वर्ग तो लगा ही लगा दो, वर्ग लिखा है तो वर्ग ये कितना किसमें आएगा, मीटर में, हाँ, तो वर्ग मीटर लिख देंगे। मीटर कहाँ है, किलोमीटर प्रति घंटा, ये मीटर में आ रहा है प्लस, तो वर्ग मीटर लिख देंगे, क्योंकि ऑप्शन हमारे सब मीटर में दे रखे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, या तो हम बेटा इसको ऐसे कर देंगे वर्ग मीटर, इसको बड़े ध्यान से समझ लेना, या फिर मैं इसको कर दूंगा बेटा मीटर स्क्वायर, मतलब 20,000 मीटर स्क्वायर, या फिर 20,000 वर्ग मीटर, दोनों में से कोई एक आंसर दे रखा होगा। तो हमारा कौन सा दे रखा है, ये वाला आंसर, तो हमारा ये वाला आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं, पूरी कोशिश करूंगा कि बड़े अच्छे से समझा सकूं। आयत की बात करें तो आयत का आ रहा है, तो आयत का हम देखें बेटा, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। जैसे मैं आपको समझा दूं, एक समझाता चलूं कि ये भैया ये है आपका आयत, क्योंकि कुछ महान आत्मा ऐसी होंगी डायरेक्ट आई होंगी ना, तो वो उसको देखेंगे, कहेंगे कि हमें फार्मूला क्लियर नहीं है। फार्मूला अगर आपको क्लियर करना है तो मैं स्टार्टिंग में सब कुछ बता चुका हूँ, वहां से देख लेना। ये बेटा आयत है, इसे इंग्लिश में कहते हैं बेटा रेक्टेंगल, ठीक है। ये इसकी मैं लंबाई दूंगा, तो ये लंबाई के बराबर होती है, ये चौड़ाई है b, तो चौड़ाई के बराबर होती है, ये ध्यान रखना। लंबाई के बराबर होगी और चौड़ाई के बराबर होगी, ये भैया बड़े अच्छे से ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्षेत्रफल की बात करें तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर इसके परिमाप की बात करें तो परिमाप क्या होगा, तो किसी भी चीज का परिमाप निकालना है आपको, तो उसकी जितनी भुजाएं उन सबको ऐड कर दो, उन सबको जोड़ दो, परिमाप निकल के आ जाएगा। तो मैं इस सबका परिमाप निकालूं तो l फिर प्लस b फिर प्लस l और प्लस b, इसका मतलब l और l देखेंगे बेटा 2l, और b देखेंगे बेटा 2b। ध्यान से देखना है इसको। अब 2l देखो, दोनों में 2 कॉमन है, तो मैंने 2 ले लिया। अब ये यहाँ क्या बचा बेटा l, और प्लस का साइन, ये प्लस का साइन, यहाँ क्या बचा बेटा b, ये आ गया। ये वर्ग वो आयत का परिमाप निकल के आ गया कि आयत का परिमाप इतना होता है। अच्छा, इसके विकर्ण की बात करें तो इसका विकर्ण भी निकालो भैया। विकर्ण कौन सा होता है, बीच वाले होंगे, ये वाले विकर्ण होंगे भैया, ये विकर्ण होंगे, ठीक है। विकर्ण का होल स्क्वायर बराबर l का होल स्क्वायर और प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर होता है बराबर के इस तरफ जाएगा, किसमें हो जाएगा, अंडरवुड में, ये चीज ध्यान रख लेना। अब दूसरा हमारा चारों दीवारों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, इसको कहते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर मैं निकालूं बेटा, तो चारों दीवारों को क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले मुझको लगाना पड़ेगा बेटा आयत का परिमाप, जो कि आयत का परिमाप हमारा ये है, आयत का परिमाप। तो 2 और ये l प्लस b, और इसके साथ में ऊंचाई और कर दो। चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2l प्लस b, और उसके साथ में ऊंचाई और कर दो, ठीक है। कभी कभी ऐसा आ जाता है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर वो लिख देगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल,
आयत का परिमाप इंटू ऊंचाई, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ये आयत का परिमाप ही तो है, ये इतना आयत का परिमाप ही तो है, आयत का परिमाप इंटू ऊंचाई। ठीक है भैया, ये हो गया। अब यहां से हम क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक आयताकार मैदान का परिमाप कितना, 480 मीटर है। ठीक है, एक आयताकार मैदान मैंने बना लिया, ये देखो। लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात ये है। लंबाई देखो पहले दे रखी है तो इसका लंबाई पहले है, चौड़ाई बाद में दे रखी है तो चौड़ाई बाद में है, तो इसका मतलब ये 5 है और ये 3 है। अब यहाँ की कहानी सुनो, ये अनुपात में दे रखी है तो अनुपात में ये फिक्स नहीं होता है। जब भी अनुपात में दे रखा हो अनुपात में फिक्स नहीं होती है, और अनुपात में होगा तो मैं इसको अपॉन में भी कर सकता हूँ। अब अपने जैसे देखूंगा जिस तरीके से मुझे होगा उस तरीके से मैं सॉल्व करने के लिए इसका यूज कर सकता हूँ। बस एक बात ये ध्यान रख लो कि अनुपात में है तो फिक्स नहीं होती है, तो मैं इसको यहाँ पे बेटा x मान लूँ, तो मैं सिंपल बनाने के लिए मैं इस तरीके से कर दूँ। इसका मतलब लंबाई 5x आ गई, तो ये भी बेटा 5x हो जाएगी, क्योंकि लंबाई लंबाई बराबर होती है आयत में, और ये चौड़ाई बेटा 3x, तो ये भी बेटा 3x हो जाएगी। ठीक है, 3x ये हो गई। अब इसका परिमाप मुझको निकालना है, तो इसका परिमाप निकालने के लिए आयत का परिमाप का एक फार्मूला था जो मैंने अभी बताया था बेटा, 2 और l प्लस b, ये आ गया। अब ये परिमाप के बराबर हम लोग परिमाप रखेंगे, ध्यान रखना, यही से हम लोग गलती करते हैं। भाई कह रहे हैं मैदान का परिमाप कितना, 480 मीटर है। मैदान कैसा है, आयताकार है, तो आयत का परिमाप मैंने जब यहाँ पे लगा दिया तो परिमाप के आगे हम लोग को परिमाप लिखना है। ये परिमाप मतलब पैरामीटर, तो इसके आगे हम लोग को परिमाप लिखना है, ये परिमाप आगे। बात समझ रहे हैं, परिमाप को परिमाप के बराबर रख दिया है। अब ये क्वेश्चन निकलेगा, और इसको देखो, इसके बीच 2 के और ब्रैकेट के बीच कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है। मैं बार बार कहता हूँ बेटा, जिसकी ब्रैकेट के आगे अगर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है। मल्टीप्लाई में कोई चीज होती है तो बराबर के इस तरफ जाके अपॉन में हो जाती है, ध्यान से समझो इसको। मल्टीप्लाई में कोई चीज होती है तो बराबर के इस तरफ जाके अपॉन में हो जाती है, तो बेहतर ये अपॉन में आके यहाँ पे कट करना पड़ेगा, तो एक स्टेप मुझे बढ़ाना पड़ेगा, तो उससे बेहतर है मैं यहीं की यहीं कट कर लूँ। इसको देखूंगा बेटा, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, ये आ गया। लंबाई हम आपकी कितनी है बेटा, 5x, तो लंबाई में यहाँ पे 5x कर दे रहा हूँ, और चौड़ाई कितनी बेटा 3x, तो चौड़ाई मैंने 3x कर दी, तो 5 3 कितना हो जाएगा 8x, 8x बराबर 240, 8x बराबर 240। अब फिर वही बात, इन दोनों के बीच कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है। मल्टीप्लाई में कोई चीज होती है तो बराबर के इस तरफ जाएगी तो अपॉन में हो जाएगी, बटे में हो जाएगी, बटे में हो जाएगी तब जो इसको कट करेगी, तो बेहतर ये मैं यहीं की कट ना कर दूं। तो 8 3 जा, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 30, x की वैल्यू आ गई हमारी 30। अब मुझसे पूछा क्या है, मैदान का क्षेत्रफल। तो भैया मैदान का क्षेत्रफल बताने के लिए सबसे पहले मैं लंबाई देखूं, तो यहाँ पर 5 × 30 कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा 3 5 जा 15 115। ठीक है, ये लंबाई आ गई। अगर मैं चौड़ाई की बात करूं तो बेटा 3 × x की वैल्यू कितनी है बेटा 30, तो मैं यहाँ पे 30 रख दूंगा, तो 3 3 जा 9, ये 90 आ जाएगी। ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं तो लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है भैया, अब जब पूरा लिखूं तो ये बड़ी गलत बात होती है कि कॉम्पिटिशन में जो कि ऑब्जेक्शन वो ऑब्जेक्ट वाले होते हैं, उनमें ऑब्जेक्शन वाले होते जो होते हैं ये दे रखे, तो इनमें बेटा हम लोग कभी भी पूरा लिख के ना करते, शॉर्ट में जितना हो सके उतना कर लो। ठीक है, जहाँ ABCD दे रखे हो, तो ये क्या है लंबाई गुणा चौड़ाई। लेकिन मुझे लिखना पड़ता है, कहीं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना आए समझ में, तो इसलिए लिखना पड़ता है। लंबाई कितनी है बेटा 150, चौड़ाई कितनी है बेटा 90। अब देखो 15 की 9 से मल्टीप्लाई कर दे तो 15 9 जा कितना हो जाएगा 135। ठीक है, 135 और 2 0, 1 0 1 0 2 0। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे भैया, मीटर लगा हुआ है, तो या तो आंसर हमारा ये आएगा बेटा वर्ग मीटर, और यहाँ आंसर हमारा ये आ जाएगा बेटा मीटर की पावर मतलब मीटर स्क्वायर। इन दोनों में से एक आंसर होगा कोई भी, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ये वाला आंसर। ठीक है भैया, बहुत अच्छे से बड़े अच्छे से समझाया मैंने, हो सकता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो देख रहे हैं हम लोग, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा यदि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का 2 गुना हो। कह रहे पहले वर्ग का विकर्ण, अब मैंने वर्ग की चीजें आपको बता रखी है, बार बार नहीं बताऊंगा। पहले वर्ग का विकर्ण और दूसरे वर्ग के विकर्ण का 2 गुना होगा। अब विकर्ण की बात हो तो विकर्ण में बेटा, क्योंकि मैंने देखा वर्ग का विकर्ण क्या था, अगर वर्ग का विकर्ण देखें तो ये x√2 था, तो विकर्ण को मैं क्या करूंगा बेटा √2 में मान लो, √2 में मान लेंगे तो हमारा होगा तो √2 कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाएगा, तो हमको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं विकर्ण की बात आ रही है तो विकर्ण को मैं √2 मानूंगा। दो वर्गों के क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा यदि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का 2 गुना हो।
पहले वर्ग का, ये तो फर्स्ट मान है, ये दूसरा मान है, बड़े ध्यान से समझना इसको। कह रहे पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का दोगुना हो, तो दूसरा वर्ग का विकर्ण मैं इसको √2 मान लूं। अब यहाँ पे ये इसका दोगुना होगा, इसका मतलब 2√2 हो जाएगा। देखो दोगुना हुआ तो 2 से मल्टीप्लाई होगी, दोगुना हुआ 2 से मल्टीप्लाई होगी। क्या बताना भैया, मुझे अनुपात बताना है, जो मैं अनुपात लगा दे रहा हूँ। अनुपात है तो इसका मतलब ये है कि ये अपॉन में है, मतलब ये कट सकते हैं। अनुपात का मतलब ये होता है कि ये कट भी सकते हैं अपने हिसाब से। वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का दोगुना है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूं, वर्ग का विकर्ण क्षेत्रफल लगाना है, तो क्षेत्रफल कितना होता है बेटा 1/2, और ये डायगोनल का होल स्क्वायर, ये विकर्ण का लगा रहा हूं। अब यहाँ 1/2 और ये डायगोनल का होल स्क्वायर, ठीक है भैया। अब ये पहले वाले का इसका रख दूं, ये अनुपात में, तो सबसे पहले मैं ये काम ये कर लूं, जो कट रहा है उसे कट कर दूं। इसको बेटा मैं यहाँ कट कर दूंगा, इसको यहाँ कट कर दूंगा, क्योंकि अनुपात में होता है तो ये डिवाइड में होती है, ये दोनों कट हो सकते हैं। और डी देखूंगा, ये क्या लिखा है बेटा 2√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या है बेटा √2 का होल स्क्वायर। इसको अब थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझ लेना। मैंने पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि अगर √2 और √2 की बेटा 2 बार मल्टीप्लाई होगी, मतलब रूट एक जैसी संख्या अगर अंतर होंगी, तो सेम ये लगा देना, और वो रूट जो होता है वो हटा देना। सेम संख्या जो है वो सेम संख्या लिख देना और रूट हटा देना। जैसे अगर मैं कहूँ बेटा √3 इंटू √3, तो आपको 3 लिखना है। जैसे मैं कहूँ बेटा √5 इंटू √5, तो आपको 5 लिखना है, ठीक है। अब ये मत कर लेना √4 इंटू √4, तो √4 तो जो अपने आप वैसे ही निकल जाएगा। √4 बाहर निकलेगा तो ये 2 इंटू 2 कर देगा, है ना। ये देखो 2 इंटू 2, अब ये तो बाहर वैसे ही निकल आएगा। अंडर से बाहर 2 में से 2 पेयर बनना है, तो एक पेयर निकाल दो 2, और ये 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर ऐसे लिखो तो ऐसे भी तुम्हारा 4 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज बड़े अच्छे से ध्यान से देख लेना बेटा, ठीक है। ये मैं बार बार नहीं समझा पाऊंगा, अभी आगे ध्यान में तो मैंने समझा दी, ठीक है भैया। अगर मैं इसको देखूं तो ये 2 का स्क्वायर करूं, अब इधर बड़े ध्यान से देखो, 2 का स्क्वायर करूं कितना आ जाएगा 4, और √2 कितना आ जाएगा 2, तो ये भैया 2, और ये यहाँ पर ये और ये √2 2 बार करूंगा तो कितना आ जाएगा 2, तो ये 2, ठीक है। अब इससे मैं कट करूंगा बेटा 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, यहाँ बनाएगा, और यहाँ पे 4 बन जा 4, तो 4 और ये अनुपात 1, 4 अनुपात 1, ये इतना आ गया, 4:1 आ गया। यही हमारा आंसर होना चाहिए, जो कि हमारा आंसर कौन सा है बेटा, डी वाला हमारा आंसर है, ठीक है। बहुत अच्छे से समझाया, आप लोग की समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट पे चल रहे हैं। क्या एक आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो आयत का क्षेत्रफल, भैया आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी दे रखी है 5, चौड़ाई कितनी दे रखी है 1, तो 5 एकम 5, तो ये 5। अब क्या आएगा, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो, या फिर हम इसमें क्या लगा दे, वर्ग सेंटीमीटर लगा दे। भैया क्या लगा दे, वर्ग सेंटीमीटर, तो मतलब 5 वर्ग सेंटीमीटर, या तो ये कर दे। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, 5 वर्ग सेंटीमीटर ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हम ऑप्शन लगाते, ऑप्शन से देखते तो वहां भी हमको इजीली हो सकता था कि देखो सेंटीमीटर नहीं आएगा, सेंटीमीटर नहीं आएगा, 5 वर्ग से 5 एकम 5 मल्टीप्लाई कर लेते, और ये देख ले 12 का तो मतलब ही नहीं है, तो ये वैसे ही नहीं आएगा, ऑप्शन से ही हो जाता है। बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे ऑप्शन से ही हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखें बेटा 6 वाला क्वेश्चन, 20 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े हाल के चारों ओर 2.5 मीटर की समान चौड़ाई का बरामदा है, बाहर चारों तरफ, ठीक है, ठीक है। बरामदे में 13 रुपए 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श बिछाने का व्यय क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बस इसको समझने की जरूरत होती है। जैसे अगर मैं इसको देखूं, ये है, ये इस तरीके से ये बता रहे हैं, ये बेटा देखो इस तरीके से बता रहे हैं। अब कह रहे हैं 20 मीटर लंबे, तो ये 20 मीटर लंबे हैं, ठीक है। और कह रहे हैं 15 मीटर चौड़े, ये 15 मीटर चौड़े, 20 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े हाल के चारों तरफ। ये चारों तरफ का बात कर रहा है कि हाल के चारों तरफ, तो चारों तरफ हमारा क्या कह रहा है 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। ध्यान से समझ लो इस चीज को, कह रहा है 2.5 मीटर चौड़ा मतलब 2.5 मीटर चारों तरफ। तो यहाँ भी बेटा 2.5 मीटर, यहाँ भी बेटा 2.5 मीटर, यहाँ भी बेटा 2.5 मीटर। मतलब अगर मैं देखूं इसकी चौड़ाई यहाँ तक बेटा 2.5 मीटर है, इसको देखूं बेटा यहाँ तक 2.5 मीटर ये चौड़ाई, और ये भी चौड़ाई बेटा 2.5 मीटर है, और ये भी चौड़ाई बेटा 2.5 मीटर है। भैया समझ में आ गया हो। अब ये देखो 2.5 ये 2.5 ये, तो 2.5 कितने हो जाएंगे 5, तो इसका मतलब ये वाली जो बाहर जो है ये लंबाई हमारी 5 मीटर बढ़ जाएगी। तो 2.5 में वो 20 में बेटा 5 में प्लस करूंगा तो ये हो जाएगी 25, और यहाँ भी 2.5 बढ़ रही है, यहाँ भी 2.5 बढ़ रही है, तो 2.5 ये बढ़ेगी, 2.5 ये बढ़ेगी, तो कितना हो जाएगा 5,
तो 15 में 5 प्लस करूंगा तो 20। अब बेटा यहाँ पे दो आयत बन के आ गए, दो रेक्टेंगल बन के आ गए। अब मजे की बात देखो, एक रेक्टेंगल अब मैं छोटा छोटा बना रहा हूँ, एक बड़ा वाला मेरा ये है बेटा जो कि 25 है और ये कितनी 20 है, छोटा वाला ये है बेटा जो कि इसकी कितनी बेटा 20 है और ये 15 है। अब इन दोनों के क्षेत्रफल दिखा के इन दोनों के क्षेत्रफल का जो अंतर आएगा वो रास्ते का आ जाएगा। रास्ते का तो कह रहे बरामदा, बरामदे में 13 रुपए, 20 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े, हाल के चारों ओर 2.5 मीटर सामान का चौड़ाई का बराम था। अच्छा, बरामदे में यही कह रहा है, बरामदे में इसमें हमको रोड़ा बिछाना है, जो भी बिछाने के लिए कह रहा है, रोड़ा बिछाए, घास बिछाए, जो भी बिछाए। तो हम क्या करेंगे, इसके क्षेत्रफल से इसके क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, जो भी निकल के आएगा ये रास्ते का क्षेत्रफल मतलब बरामदे का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा इनका, और उसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन क्या होता है कि बड़ा देख के हम लोग डर जाते हैं, क्वेश्चन इजी है। अब क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई हमारी कितनी है 25, चौड़ाई हमारी कितनी है 20, तो ये बेटे भैया हम ये कर देंगे 25 गुणा 20, ये क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा बेटा 500। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल कितना आ जाएगा बेटा 500। ठीक भैया, ये तो इसका आ गया। अब इसका कितना आएगा 20 गुणा 15, तो 15 दूनी 30, 30 मतलब 300। अब क्षेत्रफल को मैं घटा रहा हूं तो यहां से रास्ते का क्षेत्रफल निकल के आ रहा है। किसका क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल भैया कितना निकल के आया 200। 200 क्या है मीटर है, तो यहाँ पे हम लगाते हैं वर्ग मीटर। वर्ग मीटर कर सकते हैं या फिर हम मीटर स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर। अब इस पर मुझे भैया क्या बिछाना है, प्रति वर्ग मीटर इधर से दरी बिछाना है। तो दरी बिछाओ या घास बिछाओ, कुछ भी बिछाओ, हमें कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है। अब देखो भैया ये इसकी मल्टीप्लाई करें हम इजी तरीके से। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं 5 दूनी 10 का 0 कैरी कितना 1, 13 दूनी 26 और 1 27, ये आ गया। 2 जीरो ये, 1 जीरो ये, तो मतलब 3 जीरो, 1 2 और 3, और पॉइंट की इधर को देखो 2 संख्या है, तो पीछे से मैं 2 के बाद पॉइंट लगा दूं, 1 2, यहाँ पे पॉइंट आ गया, इसका मतलब 2700, ये क्या आ जाएंगे। अब यहाँ से ध्यान रखना, मैंने रुपए से मल्टीप्लाई कर दिए तो बेटा ये रुपए निकल के आ गए, तो ये क्या हो जाएगा बेटा रुपए, 2700 रुपए, जो कि 2700 रुपए ये होगा। अब यहाँ पे कहीं 2700 वर्ग सेंटीमीटर आ गया या वर्ग मीटर आ गया, कहीं उसमें मत लगा देना, वो कंफ्यूज कर देगा। जब भैया हमने रुपए से मल्टीप्लाई कर दिए तो रुपए तो निकल के आएंगे, ये चीज ध्यान रखना। कहीं ऐसा ना हो ऑप्शन में दे रखा हो 2700 वर्ग मीटर, तो तुम 2700 वर्ग मीटर लगा दिए, ये रुपए हो गए। अब ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। उस बॉक्स का आयतन क्या होगा जिसकी प्रत्येक कोण नहीं कोर होनी चाहिए, प्रत्येक कोर मतलब भुजा कह सकते हैं, साइड कह सकते हैं। प्रत्येक कोर क्या है बेटा 3 मीटर लंबी है। अब घन की हम तुम्हें कहानी बताया भैया, तो घन की कहानी ये सुनो। घन को हम ये कर सकते हैं, ये घन को मतलब वर्ग की तरह है, वर्ग जैसे वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, वैसे ही बेटा घन की सभी भुजाएं बराबर होंगी, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब ये मैंने x रख दी, तो इसकी जितनी भुजा दिख रही है ये सबको बेटा हम x नाम दे देंगे, सबको x नाम दे देंगे, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर। अगर मैं इसका आयतन की बात करूं, मतलब वर्ग नहीं, ये घन की बात हो रही है, घन जिसे इंग्लिश में कहते हैं बेटा क्यूब। ठीक है भैया, अगर मैं आयतन की बात करूं तो ये x x x, जैसे घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, मतलब LBH। तो यहाँ पे भी हम LBH करेंगे, लेकिन यहाँ पे सभी चीज बराबर है, आयत भी, लंबाई भी बराबर है, चौड़ाई भी बराबर है, ऊंचाई भी बराबर है। तो मैं यहाँ पे रख दूंगा बेटा x इंटू एक्स इंटू एक्स। अब देखो तीनों चीज सेम है, तो मैं x की पावर 3 कर दे रहा हूँ, ये आयतन हो जाएगा। अगर मैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल देखूं बेटा, तो ये चीज ध्यान से समझ रहे ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल देखूं मैं, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बेटा 6x²। अगर मैं इसकी विकर्ण की बात करूं तो विकर्ण क्या होगा भैया, विकर्ण हो जाएगा x√3। अब याद करने के लिए क्या करेंगे, ये 3 को हम रूट के अंदर ले आए, याद करने के लिए क्या करेंगे, वर्ग का विकर्ण, तो 3 को हम रूट के अंदर लेके आए, ये इतना हो गया। अब देख रहे हैं वो हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है एक बॉक्स का आयतन क्या होगा जिसकी प्रत्येक कोर 3 मीटर है। अच्छा, हमने ये पहचाना कैसे कि ये भैया घन है, क्योंकि उसने कहा कि प्रत्येक कोर 3 मीटर है, प्रत्येक कोर 3 मीटर, इसका मतलब घन की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसका आयतन निकालूं तो 3 का क्यूब कर दूंगा, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा बेटा 27, और 27 घन मीटर निकल के आ जाएगा, तो 27 घन मीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जिसको हमें सॉल्व करना था ही नहीं, हम ऐसी टिक इसको लगा देते। ये देख लेना सही से, आगे देख रहे हैं बेटा, उस वर्गाकार खेत का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करो
जिसकी एक भुजा 15 मीटर है। अच्छा अभी समझो वर्गाकार खेत का परिमाप और क्षेत्रफल। अच्छा वर्गाकार मैंने अभी आपको बताई थी बेटा, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, या मैं उसको 4x कर दे रहा हूँ। x क्या होता है, यहाँ पे भुजा होती है, साइड कह सकते हैं। अब हमारी क्या है, एक बेटा कितनी है, 15 है भुजा, 15 है, तो 15 की 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये 4x है, तो ये परिमाप निकल के आ जाएगा। कुछ चीजें ऐसी होती है डायरेक्ट वाली होती है, ये डायरेक्ट वाला क्वेश्चन है, तो 15 की मैं 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 चौका 60, अब ये मीटर आ जाएगा, मीटर है ना, मीटर है तो मीटर आ जाएगा। मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा, मीटर है तो मीटर लिखूंगा, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर लिखूंगा। ये ध्यान रखना कि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर या फिर मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर लिखा हो तो मीटर लिख दो, सेंटीमीटर लिखा हो तो सेंटीमीटर लिख दो, ये दो तरीके से आएगा। आयतन हमेशा बेटा घन क्यूब में, घन मीटर में आ जाएगा या घन सेंटीमीटर, इस तरीके से आ जाता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। बकाया कोई चीज नहीं, ये जैसे देखो वैसे की वैसे लिख दो। 60 आ जाएगा, तो 60 हमारा किसमें भैया, इसी में हमारा 60 है, ये 60 आ जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा क्षेत्रफल, तो 15 का स्क्वायर कर दूंगा, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, एक्स स्क्वायर, तो एक्स हमारा कितना है बेटा 15, और 15 का स्क्वायर कर दूंगा तो कितना आ जाएगा भैया 225 वर्ग मीटर। तो ये आंसर, ये क्वेश्चन कतई बेटा सॉल्व करने का नहीं था, इतना मैंने लिख दिया, ये इतना भी सॉल्व करने का नहीं है, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखो, ये क्या है, एक आयताकार बाग की लंबाई 400 मीटर और चौड़ाई 300 मीटर है, तो बाग का परिमाप। अब भैया ये देखो, ये बाग ये आयताकार है, ये बेटा कह रहे हैं 400 मीटर, ये कह रहे हैं 300 मीटर, इसका पेरीमीटर बताना है। तो मैं आपको बता चुका हूं कि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये है, तो ये भी बेटा 400 होगी, ये 300 है, तो ये भी बेटा 300 होगी। अब इन सबको जोड़ लो, परिमाप निकल के आ जाएगा 4 4 8 3 3 6, 8 6 14, मतलब 2 जीरो लगा दो, तो 1400 होना चाहिए, जो कि 1400 मीटर आंसर हमारा ये, ठीक है भैया। आगे देखिए हम लोग क्या है, एक टैंक 5 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा है, तो उसमें कितना पानी आ सकता है। अब ये देखो घनाभ की तरफ कह रहे हैं, 5 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा, इसकी लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, तो वो घनाभ होता है, घनाभकार होता है। अब घनाभ की मैं तुम्हें कहानी बताऊं, तो घनाभ को देखो इसी में बता दे रहा हूँ जहां इनको बताया, तो यही घनाभ को बता दे रहे हैं कि घनाभ का क्या होगा। घनाभ मतलब क्यूब, क्यूबाइट हो जाएगा बेटा, जो कि घनाभ होता है, घनाभ, ठीक है। अब घनाभ देखो, ये अगर मैं ये देखूं तो ये भैया घनाभ की तरफ इशारा कर रहा है, ये देख रहे हैं, तो ये क्या है, एल है, एच है, ये बी है। अब इसका अगर मैं आयतन देखूं तो बेटा आयतन क्या हो जाएगा, तो एल बी एच। अगर इसका मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल देखूं तो बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़े ध्यान से देखना कैसे होगा, मैंने यहाँ 2 लिख दिया, अब इसको क्या करूंगा बेटा, एल बी की मल्टीप्लाई कर लो, एल बी की मल्टीप्लाई बी एच की मल्टीप्लाई कर लो, प्लस बी एच की मल्टीप्लाई एच एल की मल्टीप्लाई कर लो, प्लस एच एल, बस ये पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। इसका विकर्ण निकालते हो तो विकर्ण इसका इस तरीके से देखें, विकर्ण का होल स्क्वायर, तो ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर। अब स्क्वायर होता है बराबर के इस तरफ जाता है तो अंडर रूट हो जाता है, ये अपने हिसाब से देखेंगे। अच्छा ये 2 एल बी बी एच एच एल कैसे आ गया, क्योंकि हर भाग का अलग अलग क्षेत्रफल निकाला गया। जैसे ये एक भाग ये है तो इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो वही आयत बन गया, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, इस तरीके से हमने इन सबके निकाले। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोग सिर्फ फार्मूला याद कर लो। अब हम लोग इस पर चल रहे हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कौन सा वाला था हमारा, क्वेश्चन ये था। अब आयतन अगर मैं निकालूं, घनाभ है तो इसका आयतन निकालूंगा तो इसी हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई 5 है, चौड़ाई 4 है और ये 3 है, 5 चौक 20, 20 3 60, तो ये 60 घन मीटर, 60 घन मीटर, ये मीटर की पावर क्यूब। अब देखो 60 आ गया और मीटर की पावर क्यूब, तो ये भी ठीक है, मतलब मैं इसको ये लिख सकता हूँ बेटा घन मीटर, इंग्लिश में हम करेंगे क्यूब मीटर, और फिर या इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 60 और मीटर की पावर क्यूब, ये भी लिख सकता हूँ, दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है भैया, क्लियर है ना। आगे हम लोग देख रहे हैं क्या है, उस वर्गाकार खेत का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल कितना है, 20-25 है। अच्छा 20-25 की कहानी सुनो भैया, ये तो बहुत मजे की कहानी है। 20-25 ये किस तरीके से आ रहा है, हालांकि इससे थोड़ा हटके है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये बड़े काम की चीज है। ये क्या है, जब भी बेटा इकाई का अंक 5 हो, उनका स्क्वायर करना हो, तो बड़ा इजी तरीका है इसका, ये समझ लो। ये तो 5 है, 25 आ जाएगा। अब स्टार्ट हो रही है 15 से स्टार्ट। अब ये समझो, अगर मैं 15 का स्क्वायर निकालूंगा तो ये 5 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट यहाँ पे 25 कर दूं, और यहाँ इधर से एक बड़ी संख्या ले लूं, इधर से एक बड़ी संख्या, एक है, एक से बड़ी संख्या कितनी होगी, 2 की 1 की मल्टीप्लाई कर दूं, 2 एकम 2। बड़े ध्यान से समझना, ये चीज बड़े काम की है, इधर उधर ध्यान मत रखो, इधर ही देखो।
अगर मैं 25 का स्क्वायर करूंगा, इकाई का अंक कितना 5, डायरेक्ट कर सकता हूँ। डायरेक्ट करने के लिए मैं 25 तो 5 तो यहाँ 25 तो 5 का 25 तो यहाँ कर दूं, और 2 से बड़ी संख्या कितनी है 3, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, ठीक है। अगर मैं यहाँ 35 का स्क्वायर कर दूं तो 5 है, 5 का कितना हो जाएगा बेटा 25, 3 से बड़ी संख्या कितनी है बेटा 4, तो 4 3 12, 12 25 हो जाएगा। अगर मैं 45 का स्क्वायर करूं, सिर्फ जिसके इकाई अंक 5 है उनके लिए ये, हर किसी के लिए नहीं है, तो 5 का कितना हो जाएगा बेटा 25, और 4 से बड़ी संख्या कौन सी है बेटा 5, तो 5 चौक 20, 20 25। अगर मैं कर दूं बेटा इसका स्क्वायर 55 का, तो 5 25, और 5 से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी 6, 6 पंजे 30, 30 25। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हमारा ये भी आ गया भैया 20 25, 20 25 कितने का 45 का। एक वर्ग का परिमाप ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल ये है। अगर हमें ऐसे समझ में आ रहा है तो ठीक है, ना आ रहा है समझ में तो हम ऐसे कर लेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है एक्स स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल को क्षेत्रफल के बराबर रखूंगा, तो ये बेटा क्या है 20 25, ये इसका क्षेत्रफल है, तो इसको मैं इसके बराबर रख दे रहा हूं, ये आ गया। अब स्क्वायर है तो बराबर इस तरफ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा, तो ये एक्स है बेटा 20 25, ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब निकालोगे तो आप देख रहे हैं 45 गुणा 45 लिख देंगे, 45 गुणा 45 ये लिख देंगे, और ये आ गया। अब यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं है, ध्यान से समझो इधर को, यहाँ पर बेटा कुछ भी नहीं है तो यहाँ 2 माना जाता है। इसका मतलब दो संख्याओं से मिलाकर एक संख्या बाहर निकालना। इसका मतलब मैं यहाँ रख दूंगा x बराबर कितना रख दूंगा बेटा 45, x बराबर कितना रख दूंगा 45, एक भुजा निकल के आ गई 45। अब इसका परिमाप निकालना है, तो वर्ग का परिमाप एक फार्मूला था, वर्ग का परिमाप के लिए क्या था बेटा 4x, वर्ग का परिमाप क्या था 4x, या फिर इसकी जितनी भुजाएं उन सबको जोड़ लो, तो 4x मतलब 4 यहाँ पर रख देंगे, x यहाँ पर कितना रख देंगे 45, मल्टीप्लाई कर लो 5 चौक 20, सिर्फ हासिल 2, 4 चौक 16, 2 18, ये मीटर हो जाए। देखें 5 4 जा 20, 0 करी कितना 2, 4 4 जा 16, 16 2 80, ये आ गया, ये मीटर आ गया 180 मीटर, ठीक है भैया, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बस नेक्स्ट नहीं है कुछ भी, इतना ही है, कुछ नहीं है बेटा। अब ये हो गया बेटा, बहुत अच्छे से मैंने क्वेश्चन समझाने की आप लोग को कोशिश करी है, और बहुत अच्छे से आप लोग के क्वेश्चन समझ में आ भी गए होंगे। जो क्वेश्चन समझ में ना आए उनको पॉज करके धीरे धीरे करके देखते रहना, एक एक क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएगा। बहुत बेहतर तरीके से समझाने की मैंने कोशिश की है, ठीक है बेटा। ओके बेटा, थैंक यू, बाय।